इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिसिपल के बारे में और उसकी कोई 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या चीज़ है। तो बेसिकली पार्टिसिपल जो है वो वर्ब से बनता है और वर्ब जो है वही शो करता है कि ये कौन सा वाला पार्टिसिपल है। इसके अलावा ये कैन बी अ पार्ट ऑफ वर्ब फ्रेज। हमारे पास 3 पार्टिसिपल्स होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान ये होती है कि इसमें आईएनजी लगता है और आईएनजी कॉन्टिन्यूस वर्ब के फॉर्म में भी लग सकता है, एज एन एडजेक्टिव भी लग सकता है और प्रोग्रेसिव एक्शंस के लिए भी लगता है। इसके अलावा हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, उनमें आप यूज़ करते हैं ईडी। ईडी यानी जो यूज़ होते हैं, जैसे कि वर्ब के साथ ईडी लगा दिया जाए, पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। इसके अलावा जैसे कि हम कहें कि स्टे जो है वो एक वर्ब है, तो स्टेड उसके साथ लगा दिया, ईडी लगा दिया, तो वो क्या बन गया? पास्ट पार्टिसिपल बन गया। इसके अलावा रिवोक है तो उसके साथ ईडी लगा देंगे, रिवोक्ड बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल बन गया। परफेक्ट पार्टिसिपल की ये पहचान होती है कि इसमें हैविंग वर्ड हैविंग यूज़ होता है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज़ होता है। पास्ट पार्टिसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी टू द बेस फॉर्म ऑफ अ रेगुलर वर्ब। The irregular verbs can also be used as past participles. तो यहाँ पे आपने देखना है कि participles में ed जो यूज़ होगा तो आप समझ आएंगे कि ये past की बात की जा रही है। ये क्या है? past participles की बात हो रही है। अब past participles को दो तरीके से यूज़ किया जाता है। एक एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकते हैं विद ऑक्सिलरी वर्ब, और हैव जो है वो यूज़ हो सकता है परफेक्ट टेंस में। इसके अलावा विद द वर्ब बी टू फॉर्म द पैसिव, ठीक है, बी भी यूज़ हो सकता है ताकि हम उसका एक पैसिव वॉइस बना सकें। सबसे पहली बात है यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज़ होता है? अ टायर्ड ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्टेड देयर, यानी कि एडजेक्टिव ऑब्वियसली नाउन को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे नाउन क्या है? सबसे पहले तो ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स जो है वो नाउन है, ठीक है। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टायर्ड, ठीक है, टायर्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेड देयर ये भी उनकी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको मॉडिफाई कर रहा है। तो टायर्ड जो था वो प्री मॉडिफायर था और स्टेड देयर जो है वो पोस्ट मॉडिफायर है। तो ये भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी रिवोक्ड, यानी रिवोक्ड जो है वो स्पोकन वर्ड्स को मॉडिफाई कर रहा है जो कि नाउन्स थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पास्ट पार्टिसिपल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यूज़ हुआ है, वर्ब यूज़ सॉरी एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए हम समझ जाएंगे कि ये ईडी एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम ज़रूरी नहीं है कि यही यूज़ करेंगे, हम ईडी यूज़ करेंगे। सम टाइम हैव जो है वो भी यूज़ हो सकता है परफेक्ट टेंसेस में। फॉर एग्जांपल द गैस स्टेशन हैज़ क्लोज्ड। हैज़ के साथ आपको पता है कि हमेशा ईडी या थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगती है। क्लोज्ड जो है वो ईडी है, क्यों? क्योंकि इसके साथ हैज़ यूज़ हुआ है। इसके बाद है दे हैव जस्ट अराइव्ड, तो हैव लगा था तो अराइव्ड भी लगना था यहाँ पे, तो इसलिए ये भी ईडी पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है हमारे पास विद द वर्ब बी टू फॉर्म द पैसिव वॉइस, यानी बी का वर्ब यूज़ होता है ताकि इससे पैसिव वॉइस बन सके। जैसे ही वॉज रॉब्ड अ कपल ऑफ डेज अगो, ठीक है। इसके अलावा इसका अब हम पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट हमारे पास द लेटर वाज रिटन, इसका भी पैसिव वॉइस बन सकता है, तो वाज यहाँ पे यूज हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये भी पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि पास्ट के बारे में बात की जा रही है। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ing टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि बेसिकली इसमें होता ये है कि हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं और आईएनजी के थ्रू हमें अंदाज़ा होता है कि ये कौन सा वाला पार्टिसिपल है। अगर इसके साथ ईडी लगा होगा तो आपने समझ जाना है ये पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात हो गई है। अगर आईएनजी लगा है प्रेजेंट की बात हो रही है, और हैविंग लगा हुआ है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब ये देखेंगे कि आईएनजी लगने के भी 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म, यानी कि एक एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी होता है और उसको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है आई एम लिविंग इन 5 मिनट्स। लीव क्या है? हमारा वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, लिविंग, लिविंग बन गया। तो इट मीन्स दैट कि आईएनजी जो है वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होता है और सेंटेंस भी प्रेजेंट की फॉर्म में है और कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में है। तो इट मीन्स दैट कि ये क्या हो जाएगा?
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, लेकिन किस में? कॉन्टिन्यूस वर्ब की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास, द गर्ल इज स्विमिंग। स्विम ऑब्वियसली वर्ब है और उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल बट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूस वर्ब, यानी एक एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट है कि एज एडजेक्टिव भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। अब ये नहीं है कि आपने कहना कि सिर्फ वर्ब की फॉर्म में ही होगा, एज एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडजेक्टिव कैसे यूज हो सकता है? आई सा ड्राउनिंग चाइल्ड। अब देखिए यहाँ चाइल्ड क्या है? एडजेक्टिव तो वो होते हैं ना जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पे चाइल्ड क्या है? नाउन है, और उसकी हमने कंडीशन बताई हुई है कि चाइल्ड जो है उसकी कंडीशन क्या है? ड्राउनिंग। ठीक है, तो ड्राउनिंग क्या चीज मॉडिफाई कर रहा है? चाइल्ड को, एक नाउन को, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो इसके साथ हमने आईएनजी लगाया हुआ है, तो इट मीन्स दैट कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है बट इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास, योर सिस्टर हैज़ अ चार्मिंग पर्सनालिटी। सेम इज द केस कि यहाँ पर्सनालिटी नाउन है और उसको चार्मिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, जो कि एडजेक्टिव है, और आईएनजी के फॉर्म में है तो हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। थर्ड हमारे पास है प्रोग्रेसिव एक्शंस, यानी सम टाइम प्रोग्रेसिव एक्शंस में भी हम आईएनजी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ हेयरिंग द नॉइज, आई रोट अ लेटर हेयरिंग द नॉइज आउटसाइड। इट मीन्स दैट कि आउटसाइड नॉइज चल रही है और ऑन ऑन दिस कंडीशन आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये क्या हो जाएगा? यानी एक प्रोग्रेसिव सेक्शन चल रहा है और उसमें आप काम कर रहे हैं, तो हेयरिंग क्या हो गया? यहाँ पे प्रोग्रेसिव एक्शन में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आई पास दैट डिश ईटिंग द फर्स्ट लाइट ऑफ माई ब्रेड। सेम इज द केस कि यहाँ पे भी हरी में बहुत जल्दी में काम किया जा रहा है और ये भी एक प्रोग्रेसिव एक्शन है और इसमें हमने आईएनजी का यूज़ कर दिया है। तो ये आपने जहन में रखना है कि कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म की जो है वो भी हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, या प्रोग्रेसिव एक्शंस के तौर पे भी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो यूज़ हो सकता है। इससे पहले हमने पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के बारे में, तो अब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। बेसिकली जो पार्टिसिपल है इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। पार्टिसिपल बेसिकली टेंस को समहाउ रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वर्ब के थ्रू ये बनता है, और सेंटेंस में जैसे कि पास्ट है तो उसमें जो वर्ब लगेगा वो ईडी के साथ शो होगा। ठीक है, जैसे कि कैसे हो सकता है? अराइव्ड, उसके अलावा स्टेड, इस तरह के वर्ड्स जो है ना वो पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उसमें क्या यूज़ होता है? उसमें आईएनजी यूज़ होता है, मतलब कॉन्टिन्यूस सेक्शंस के बारे में बात हो रही होती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो परफेक्ट में आपको बताया कि हैव, हैज़ या हैड लगता है, लेकिन जब हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे वर्ड हैव, हैज़ नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा? हैविंग। और हैविंग के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारे सामने, हैविंग कंप्लीटेड माई स्टडी आई प्लान टू गो टू यूरोप फॉर बिजनेस। हैविंग जो है अब यहाँ पे देखें लगा हुआ है, उसके साथ कंप्लीटेड लगा हुआ है जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है? परफेक्ट पार्टिसिपल को। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास, अकरम हैविंग ट्रेन्ड हिज डॉग वांटेड टू टेक हिम फॉर हंटिंग। यहाँ पे हैविंग क्या है? ऑब्वियसली हैविंग जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसके अलावा उसके साथ ट्रेन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास, सारा विल टेक एक्सरसाइज हैविंग कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। हैविंग कंप्लीटेड क्या हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये चीज़ें जो हैं, यानी हैविंग और वर्ड वर्ड हैविंग और विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, ये आपको शो करेगा कि ये क्या है? ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, यानी कि हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओ। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।